नमस्कार, आदाब। मेरा नाम इब्राहिम है। मैं एक एक्टर हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी का नाम मुतारी है। इस कहानी के राइटर सादत हसन मंटो साहब हैं। तो लीजिए शुरू करते हैं कहानी मुतारी। कांग्रेस हाउस और जिन्ना हॉल से थोड़े ही फासले पर एक पेशाब घर है, जिसे मुंबई में मुतारी के नाम से जानते हैं। आसपास के मोहल्लों की सारी गंदगी इस बदबू भरी कोठरी के बाहर ढेरियों की सूरत में पड़ी रहती है। इस कदर बदबू होती है कि आदमियों को नाक पर रुमाल रखकर सांस बंद करके बाजार से गुजरना पड़ता है। इस मुतारी में एक दफा उसे मजबूरन जाना पड़ा पेशाब करने के लिए। नाक पर रुमाल रखकर सांस बंद करके वो बदबू के उस स्थान में दाखिल हुआ। फर्श पर गजल बुलबुले बन बनाकर फट रहे थे। दीवारों पर लिंक योनी की भयानक तस्वीरें बनी हुई थी। सामने कोयले के साथ किसी ने इतने वाहियात शब्द लिखे हुए थे, मुसलमानों की बहन का पाकिस्तान मारा। इन शब्दों ने बदबू की शिद्दत और भी ज्यादा कर दी। वो जल्दी जल्दी बाहर निकल आया। कांग्रेस हाउस और जिन्ना हॉल दोनों पर गवर्नमेंट का कब्जा है, लेकिन थोड़े ही फासले पर जो मुतारी है उस पर बदबू का कब्जा है। आसपास के मोहल्लों का कूड़ा कट्टा अब एक ढेरी की सूरत में बाहर पड़ा रहता है। एक बार फिर उसे उस मुतारी में जाना पड़ा जाहिर है कि पेशाब करने के लिए। नाक पर रुमाल रखकर सांस बंद करके वो बदबू के उस घर में दाखिल हुआ। फर्श पर पतले पकाने की पपियां जम रही थी। दीवारों पर इंसान के औलाद पैदा करने वाले अंगों की तादाद में इजाफा हो गया था। मुसलमानों की बहन का पाकिस्तान मारा के नीचे किसी ने मोटी पेंसिल से ये घिनौने शब्द लिखे हुए थे, हिंदुओं की मां का खंडा हिंदुस्तान मारा। महात्मा गांधी की बिना शर्त रिहाई हुई और जिन्ना को पंजाब में शिकस्त हुई। जिन्ना हॉल और कांग्रेस हाउस दोनों की न शिकस्त हुई न रिहाई हुई। उन पर गवर्नमेंट का कब्जा रहा और थोड़े ही फासले पर जो मुतारी है उस पर बदबू का कब्जा रहा। आसपास के मोहल्लों का कूड़ा कट्टा अब एक ढेरी की सूरत में बाहर पड़ा दिखाई देता है। तीसरी बार फिर उसे उस मुतारी में जाना पड़ा पेशाब करने के लिए नहीं। नाक पर रुमाल रखकर सांस बंद करके वो बदबू के उस घर में दाखिल हुआ। फर्श पर कीड़े चल रहे थे। दीवारों पर इंसान के शर्मनाक हिस्सों को चित्रित करने के लिए अब कोई जगह बाकी नहीं थी। मुसलमानों की बहन का पाकिस्तान मारा, हिंदुओं की मां का खंडा हिंदुस्तान मारा शब्द माध्यम बढ़ गए थे, मगर उनके नीचे सफेद चौक से लिखे हुए ये शब्द उभर रहे थे, दोनों की मां का हिंदुस्तान मारा। वो अब आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकला तो उसे यूं लगा कि उसे अब बदबू के उस घर में एक बेनाम से महक आई थी, सिर्फ एक पल के लिए। धन्यवाद।